प्रॉब्लम बिल्कुल भी रिसोर्सेज की नहीं है कि रिसोर्सेज कम है आपके पास, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज कम है, बल्कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये बन जाती है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो क्या सही तरीका है और क्या सही रास्ता होना चाहिए। जस्ट किया था, मुझे इससे पढ़ना है, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन उसके पहले आपको ये फिर भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ये चीजें खत्म नहीं करी तो किसी भी बुक में जंप करने का मतलब नहीं है, क्योंकि फिर उसका ये मतलब हो जाएगा कि आप दौड़ना तो सीख रहे हो पर आपको अभी चलना ही नहीं आता है, और ये पॉसिबल नहीं है। पहले चलना आना चाहिए, फिर दौड़ना सीखना चाहिए, है ना। जितनी ज्यादा हम बुक्स पढ़ेंगे ना, उतने ज्यादा हमारे नंबर आएंगे, और ये एक सबसे बड़ा मिथ होता है। अगर आप ये सोच रहे हो आपने नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा पढ़ी है तो आपके नंबर्स अच्छे आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके नंबर कभी भी बुक्स से नहीं होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिविजन, कितना आपने रिवाइज किया। एनसीईआरटी में सारी चीजें सफिशिएंटली दी जाती हैं, उतना बहुत होता है आपके लिए बोर्ड्स एग्जाम के लिए, ठीक है। वो बहुत सारी चीजें डायरेक्टली कट टू कट उठ के ही आने वाली है। क्लास 12 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, इसलिए बहुत सारी बुक्स परचेज कर लेते हैं, है ना। तो इतनी सारी बुक्स होंगी, मस्त प्रिपरेशन हो जाएगी। यहीं पे रुक जाओ, ये वीडियो देख लेना, उसके बाद डिसीजन आपका है, ठीक है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर साइंस। माय नेम इज तापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको रेफरेंस बुक लेना चाहिए या नहीं, अगर परचेज करनी भी चाहिए तो किस टाइम पे, और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं, ठीक है। सो यू शुड नॉट परचेज रेफरेंस बुक्स ऑफ क्लास 12, पर कब और कैसे, चलो समझते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हर साल बहुत सारे बच्चे बहुत सारी रेफरेंस बुक ले लेते हैं और अपना फालतू का पैसा बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें टीचर्स ने सजेस्ट किया हो सकता है ना। हो सकता है दोस्त ने सजेस्ट किया हो, किसी टॉपर की वीडियो देख ली, उसने बता दिया, यूट्यूब में कोई वीडियो आ गई, उन्होंने बोला भाई बहुत सारी बुक्स लेके बैठ जाओ। लेकिन ये आपको नहीं करना होता, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ टाइम के बाद बहुत ही बुरी हालत हो जाती है उन बुक्स की। जैसे कि हो सकता है कुछ बुक्स तो ऐसी हो जो आप छुओ ही ना, साल के एंड तक आप उन बुक्स को टच भी नहीं करोगे शायद। कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो आप जोश जोश में शुरुआत में पढ़ चुके होगे पर बाद में नहीं पढ़ोगे, आधी पढ़ ली आधी छोड़ दी वो बुक, ठीक है। और इसकी वजह से आपके नोट्स बहुत फैले फैले बन जाते हैं, मतलब आपने एक जगह से एग्जैक्टली कोई पढ़ाई करी ही नहीं है, आपने कोई प्रॉपर डेफिनेशन, कोई प्रॉपर तरीके का जो एक यू कैन से तरीके से पढ़ाई होती है ना आपकी, वो हो ही नहीं पाती। ऐसे चल तो रहे हो पर सिर्फ चल ही रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो उन चीजों को, ठीक है। और रिवीजन जो है वो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आप हर अलग अलग बुक की अलग अलग लैंग्वेज से पढ़ने लग जाते हो, और उसके भी अलावा आप अगर पढ़ भी रहे हो तो आप अपने मन से चीजों को ऊपर नीचे सीक्वेंस वाइज कर देते हो, तो इस वजह से रिविजन भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल भी रिसोर्सेज की नहीं है कि रिसोर्सेज कम है आपके पास, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज कम है, बल्कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये बन जाती है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो क्या सही तरीका है और क्या सही रास्ता होना चाहिए। सो द प्रॉब्लम इज हैविंग टू मेनी रिसोर्सेज व्हिच इज अगेन नॉट द राइट थिंग टू डू। तो इस वजह से आपको रेफरेंस बुक कभी भी परचेज नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अब और आगे बात करते हैं, तो फिर एक्चुअली में मैम मैटर का क्या करता है क्लास 12 में, मतलब आप ये कह रहे हो क्लास 12 में बुक्स ही ना खरीदे, हाँ हमारे रेफरेंस बुक का कोई काम ही नहीं है। तो देखो अभी उस पर आएंगे, फिलहाल मैटर क्या करता है क्लास 12 में, मार्क्स कैसे आते हैं क्लास 12 के वो समझो। सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में जो आपको चीज करनी है वो है बेटा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। हाँ मैं मानती हूँ किसी किसी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी इज नॉट दैट सफिशिएंट इनफ, या इतनी अच्छी नहीं है, जैसे मैम फिजिक्स में हमें नहीं आ रहा ऐसा वैसा, तो आप वहां पे जैसे मैंने बोला अभी हम बात करेंगे, आप परचेज कर भी सकते हो, लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खत्म करनी है एनी हाउ, देयर इज नो इफ एंड बट, एनी हाउ आपको एनसीईआरटी को हमेशा प्रायोरिटी रखना। अगर आपने मेरे पहले कोई भी वीडियोस देखे ना, मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ, एनसीईआरटी शुड बी योर मेन प्रायोरिटी। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर एप्लीकेबल है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें और कोई एक्स्ट्रा बुक की नीड है, प्लीज गो एंड परचेज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर आपको हेल्पफुल हो सकती है, कई अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, है ना, ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ, और उसके भी बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद स्कूल के नोट्स अप्लाई करो, ठीक है, या स्कूल के नोट्स, कोचिंग के नोट्स, प्रारंभ के नोट्स, तो जो आपके नोट्स है उन्हें पढ़िए, और उसके बाद आप परचेज करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर आपने ये बुक्स को दिमाग में रख लिया, अगर आपने जो मैं आपको बता रही हूं इतना कर लिया ना, आपने बहुत अच्छे नंबर लेके आने वाले हो आप, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब आपको लग रहा है एनसीईआरटी इतनी सही नहीं है, इतनी वैसी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सैंपल पेपर्स परचेज करिए, सैंपल पेपर की बुक उठाइए और पास्ट 5 इयर्स 6 इयर्स के सैंपल पेपर सॉल्व करिए। अगर आपने इतना कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, बहुत अगर बुक पढ़ने का शौक है, बहुत ज्यादा बुक्स में क्वेश्चंस का कुछ भी आपको लग रहा है मुझे तो भाई बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, मुझे बहुत जल्दी प्रिपरेशन हो रही है, फॉलो दीज थिंग्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर और फिर नोट्स। इसके अलावा कुछ भी बाहर का नहीं होता है और कुछ बाहर की रिक्वायरमेंट नहीं है आपके क्लास 12 के एग्जाम के लिए,
ठीक है। अच्छा, इफ यू मास्टर्स दीज प्रॉपरली तो आप एक्सट्रीमली अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। अब दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली जंप कर जाते हैं रेफरेंस बुक में। रेफरेंस बुक खराब नहीं है, रेफरेंस बुक लेना खराब नहीं है, पर इसके पहले रेफरेंस बुक को पढ़ना शुरू कर देना इज अ वेरी बैड थिंग। आप रेफरेंस बुक ले भी रहे हो, चलो ठीक है, आपने ले लिया, आपको पसंद है कोई बुक, आपने बोला कि यार हमको इसने सजेस्ट किया था, मुझे इससे पढ़ना है, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन उसके पहले आपको ये फिर भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ये चीजें खत्म नहीं करी तो किसी भी बुक में जंप करने का मतलब नहीं है, क्योंकि फिर उसका ये मतलब हो जाएगा कि आप दौड़ना तो सीख रहे हो पर आपको अभी चलना ही नहीं आता है, और ये पॉसिबल नहीं है। पहले चलना आना चाहिए, फिर दौड़ना सीखना चाहिए, है ना। तो बस यही हमें समझना है कि आप पढ़ सकते हो रेफरेंस बुक, लेकिन उसके पहले अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तब तो आप रेफरेंस बुक के लिए रेडी हो। अदरवाइज यू शुड नॉट परचेज एनी रेफरेंस बुक, किसी भी चीज का, किसी भी ब्रांड का, कहीं की भी रेफरेंस बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैम, रेफरेंस बुक आप ये कह रहे हो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैंने बोला आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो, इट इज हेल्पफुल, कहीं कहीं ये यूज की जा सकती है, पर किस जगह पे। यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, एग्जाम्पलर आपने लगा लिया, आपने पीवाईक्यू कर लिए, सैंपल पेपर कर लिया, इतना करने तक का अगर टाइम मिल गया और फिर भी टाइम बचा, देन यू शुड गो अहेड विद द एग्जाम्पलर, ठीक है, सॉरी रेफरेंस बुक। नाउ यू वांट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, आपने पढ़ लिया, आपको लग रहा नहीं हमें कुछ और भी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप क्वेश्चंस लगाने के लिए उसे बिल्कुल यूज कर सकते हो। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलोंग साइड बोर्ड्स। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप जेई की, नीट की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड्स के साथ ही, तो आपको भाई ये बात समझनी है कि आप फिर रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो, अलोंग विद एनसीईआरटी आप उसके साथ चल सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहां पे ऑफ कोर्स आपको थोड़ा डिटेल में नॉलेज की जरूरत होती है ना, थोड़ा सा ज्यादा चीजों को समझना होता है, ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो उस कंडीशन में भी आप एनसीईआरटी के साथ साथ इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। यू हैव इनफ टाइम टू सॉल्व एडिशनल क्वेश्चंस, एज आई सेड, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है ना, बहुत ही तेजी में पढ़ाई कर ली, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है, बट चलो ठीक है, आपने कर ली पढ़ाई, बहुत टाइम बचा है आपके पास, एनसीईआरटी लगा ली, एग्जाम्पलर लगा लिया, पीवाईक्यू लगा लिया, क्या कहते हैं, सारी दुनिया भर की चीजें कर ली, मैम बहुत टाइम है हमारे पास। अब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली कंडीशन अगर आपके पास है, गो अहेड विद द एग्जाम्पलर, इट इज एग्जाम्पलर मैं बोल रही हूँ, रेफरेंस बुक, इट इज डेफिनेटली अ गुड थिंग फॉर यू, अगर आपने लेकिन ये कर लिया, बार बार ये अगर वाली कंडीशन पे ध्यान दो, ठीक है। नाउ इन दीज केसेस अच्छी रेफरेंस बुक आप सजेस्ट कर सकते हो, मतलब आपको जो भी सही लग रही है कि यार मार्केट में ऐसा है, या आपके किसी दोस्त ने लिया है, किसी ने सजेशन दिया है, आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ अच्छी रेफरेंस बुक बताऊं, तो बिल्कुल बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपको उस पर भी बना दूंगी, ठीक है। तो आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हो, लेकिन वहां पे भी अगेन कितनी रेफरेंस बुक ले ले मैम, 3-4 ले ले, नहीं, एक सिंपल सी सिंगल रेफरेंस बुक लेनी है जो आपके लिए बेस्ट होगी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, और जरूरी नहीं है किसी एक ही ब्रांड की अगर आपने ले ली तो आपको पांचों सब्जेक्ट की उसी जगह से चाहिए होगी, ऐसा भी नहीं है। आपको जो भी रेफरेंस बुक सही लग रही हो, पहले उसकी डिटेल्स देखो, सिलेबस देखो, मैच कर रहा है, सारी चीजें सही है या नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें है या नहीं, तब आप उस रेफरेंस बुक को परचेज कर सकते हो। नाउ कॉमन मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें ये लगता है कि यार जितनी ज्यादा हम बुक्स पढ़ेंगे ना उतने ज्यादा हमारे नंबर आएंगे, और ये एक सबसे बड़ा मिथ होता है। अगर आप ये सोच रहे हो आपने नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा पढ़ी है तो आपके नंबर्स अच्छे आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके नंबर कभी भी बुक्स से नहीं होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिविजन, कितना आपने रिवाइज किया, किस हद तक आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, आपने एंड मोमेंट तक हर एक चीज को समझा है, जाना है, क्वेश्चन लगाए, तो वो डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पे, ना कि आपने कितनी बुक्स पढ़ ली। 10 बुक भी पढ़ रहे हो पर अगर एक बुक भी सही से नहीं समझ रहे हो, कोई फायदा नहीं उन 10 बुक्स के पढ़ने का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हु रिवाइज वन बुक 5 टाइम्स यूजुअली, मान लो आपने एक बुक को 5 बार पढ़ा किसी एक स्टूडेंट ने, और दूसरे ने 5 बुक को एक बार पढ़ा, तो जिसने एक बुक को 5 बार पढ़ा है वो बहुत अच्छे नंबर लेके आएगा एज कंपेयर टू जिसने 5 बुक को एक बार पढ़ा है। तो यहाँ पे नंबर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कितनी नंबर ऑफ बुक्स पढ़ रहे हो, आप एक बुक पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, जिसमें सबसे मेन प्रायोरिटी में मैं बार बार बोल रही हूँ एनसीईआरटी ही होनी चाहिए, तो दैट स्टूडेंट विल बी एबल टू गेट सम अमेजिंग मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स वो स्कोर कर पाएगा, ठीक है। तो भाई आपकी मेन प्रायोरिटी यहाँ पे यही होनी चाहिए। नाउ अब अगर हम मैम बुक लेने जा भी रहे हैं तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें बुक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इस क्वेश्चन से हम हो सकता है इस वीडियो से मैम कंफ्यूज हो गए, आप एक तरफ तो इसके बेनिफिट भी बता रहे हो, फिर आप लॉस भी बता रहे हो, या आप दूसरे चीजों के ज्यादा एडवांटेजेस बता रहे हो। तो देखो सिंपल सी चीज है, अपने आप से पूछो 3 क्वेश्चन। नंबर 1, क्या आपने एनसीईआरटी अच्छे से एक बार पढ़ ली है? नंबर 2, क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कर रहे हो? नंबर 3, क्या आप एक्चुअली में फिनिश कर चुके हो इस बुक को? ये अगर आपने 3 क्वेश्चन खुद से पूछे कि एनसीईआरटी कंप्लीट हुई या नहीं, पीवाईक्यू हुआ या नहीं, एक बुक जो पढ़ी है वो अच्छे से पढ़ी है या नहीं, ये 3 क्वेश्चन पूछो, अगर आपका आंसर यस है
आप बिल्कुल कोई भी रेफरेंस बुक परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका आंसर नो है तो प्लीज मेक श्योर आप पहले इन चीजों को कंप्लीट करो, फिर वापस से आके आप सोचो कि आपको कोई बुक लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर मनी। जितना आपको एनसीईआरटी में सारी चीजें सफिशिएंटली दी जाती हैं उतना बहुत होता है आपके लिए बोर्ड्स एग्जाम के लिए, ठीक है। वो बहुत सारी चीजें डायरेक्टली कट टू कट उठ के ही आने वाली है, और जो डेप्थ में आपको पढ़ाई भी जाती है वो आपको सारे टीचर्स पढ़ा ही रहे होते हैं, है ना। जैसे अगर आप प्रारंभ बैच की बात करो तो हम ऑफकोर्स आपको एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ा रहे होते हैं सारी चीजें, है ना। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी रेफरेंस बुक का भी कंटेंट उसमें ऐड होता है, लेकिन वो कंटेंट मैं आपको समझा सकती हूँ। अगर आप सोचो आप एक बुक खरीदो और इस बुक से 1 से लेकर के एंड तक वापस से पढ़ना शुरू कर दो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपको कोई टीचर जब पढ़ाता है ना तो वो बहुत सारी रेफरेंस बुक का ऑलरेडी छोटे छोटे कंटेंट को उठा के लेके आते हैं, लेकिन पूरा रेफरेंस बुक आपको नहीं पढ़ाते हैं वो कभी भी, ठीक है। तो मेक श्योर आप इन चीजों को ध्यान रखो। और अगर आप प्रारंभ बैच के स्टूडेंट हो तो आपको ये सब पता ही होगा। अदरवाइज अगर नहीं होता यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर टू एनरोल इन द बैच सो दैट आपको एक क्वालिटी कंटेंट बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपके पैसे बचेंगे और इन पैसों को बचा के कहीं और यूज कर लेना, बट बुक्स आपको वही लेनी है जो आपके काम की है। एक्स्ट्रा बुक्स को रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।